बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं। स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। स्कूल चले हम, ये चंद लफ्ज काफी होते थे बच्चों में जोश भरने के लिए कि आओ स्कूल चलें। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले स्कूल की घंटी, कैंपस में प्रार्थनाओं के स्वर और क्लासरूम में डट कर पढ़ाई, ये सब नजारे कोरोना आने के पहले आम थे, लोगों के जीवन का हिस्सा थे। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। लेकिन कोरोना की आमद ने एक तरह से सब चौपट करके रख दिया था। 2 साल का वक्त कम नहीं होता। घरों में कैद बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया था। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जैसे विकल्पों के जरिए बच्चों की पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई तो हुई, लेकिन जो सर्वांगीण विकास स्कूल में बच्चों का होता था वो थम गया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर रात की सुबह जरूर होती है, तो कोरोना की काली रात की सुबह होने को आई है। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, और बच्चों भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को जिसका गढ़ कहा जाता है, और ऐसी मजबूत पार्टी की कमान जिनके हाथ में हो उसे शख्स नहीं शख्सियत ही कहा जाएगा। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जिनका रोम रोम पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा और लगन की गवाही देता। 2 साल हो गए विष्णुदत्त शर्मा को मध्य प्रदेश भाजपा की कमान संभाले हुए, और इन 2 सालों में सत्ता और संगठन में तालमेल की वो मिसाल उन्होंने पेश की है कि हर कार्यकर्ता की जुबान पर उनका नाम है। गजब की शैली, गजब का अंदाज और विरोधियों को परास्त करने का बला का हुनर विष्णुदत्त शर्मा की विशेषता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी की बीती नीति को ही नहीं वो आगे बढ़ा रहे, बल्कि जन कल्याण का हर वो काम जो सरकार कर रही है उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महंगी भूमिका अदा कर रहे हैं विष्णुदत्त शर्मा। आत्मविश्वास से भरा उनका व्यक्तित्व और मिलनसार प्रवृत्ति से वो पार्टी के सभी बड़े छोटे पदाधिकारी और कार्यकर्ता का दिल जीत लेते हैं। पार्टी को किस तरह विस्तार दिया जा सके, भारतीय जनता पार्टी में किस तरह चरित्रवान और कर्मठ युवाओं को आगे लाया जाए, ये तमाम बातें वी.डी. शर्मा को खास बनाती हैं। देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए गर्व का विषय है कि माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। संगठन की सेवा के प्रतिमान, जन सेवा के प्रतिमान, और हम तो उनको शुभांकर अध्यक्ष मानते हैं, शुभ भी और शुभांकर भी, क्योंकि जब से वो अध्यक्ष बने तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर जनता की सेवा करने का अवसर मिला और संगठन ने अविस्मरणीय कार्य किए। बूथ विस्तार योजना का ऐतिहासिक कार्य, जहाँ 65,000 मध्य प्रदेश के बूथ को डिजिटल भी किया, फिजिकल भी किया, और अब समर्पण निधि का अद्भुत अभियान जहाँ 150 करोड़ रुपए का लक्ष्य मध्य प्रदेश के लिए है। तो ऐसे सारे अभिनव जो अभियान है भारतीय जनता पार्टी के, उनके प्रेरणापुरुष हमारे आदरणीय अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हैं, और हम आशा करते हैं कि जन सेवा के, संगठन की सेवा के, संगठन के कार्य के हम ऐसे नए प्रतिमान स्थापित करेंगे कि पूरा देश का संगठन मध्य प्रदेश के संगठन पर गर्व करेगा। ये सभी भली भांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के जरिए हमेशा गतिशील रही है, और यही कारण है कि उतने ही गतिमान विष्णुदत्त शर्मा हैं। सूबे में लगातार उनके दौरे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का उनका अंदाज और बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक
पार्टी को मजबूत करने की उनकी कोशिशें उन्हें औरों से जुदा कर दी। यही वजह है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो से सांसद हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले भी पार्टी में कई अहम पदों पर रहकर बखूबी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने किया। देखिए, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के कार्यकाल के 2 वर्ष यानी संगठन के जो कार्यकाल नई इकाई का होता है उसके 2 वर्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का पहला साल सेवा ही संगठन है। इस अभियान के तहत जनता की सेवा और कोरोना पीड़ितों की सेवा लगातार करने में संगठन जुटा रहा। दूसरा साल संगठन के सशक्तिकरण के लिए मंडल की कार्यसमिति हो, प्रशिक्षण वर्ग हो, जिले की कार्यसमिति प्रशिक्षण वर्ग हो या बूथ विस्तारक योजना हो, समर्पण निधि की योजना हो, हर बूथ को डिजिटलाइज करने का, सीधा बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और वीए का सशक्तिकरण करने का काम हो, पन्ना समिति पन्ना प्रमुख बनाने का काम हो और उनको सीधा के सीधे संवाद से जोड़ने का काम, और उनके सशक्तिकरण के साथ में संगठन को मजबूत करना और संगठन के मजबूत के साथ साथ में चुनाव में भी आशातीत सफलता के लिए होमवर्क करना, तैयारी करना, 22 करणीय काम सिद्ध करने का काम इन बूथ समिति पन्ना समिति के माध्यम से करना। इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से, संगठन के दृष्टिकोण से तमाम मुद्दों पर जो केंद्र ने हमें कार्यक्रम समय समय पर दिए उनके आयोजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण साल रहा है। संगठन के सशक्तिकरण का साल रहा है, टीम स्पिरिट का साल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, संगठन निष्ठा और कार्य पद्धति के आग्रह के साथ में कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता में वृद्धि करने वाला साल रहा है। बहुत बहुत अध्यक्ष जी को भी शुभकामनाएं और पूरे भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं। आपको बता दें कि अपने कार्यकाल के 2 साल पूरा होने पर विष्णुदत्त शर्मा शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने दिल्ली गए। उससे पहले उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। दिल्ली में विष्णुदत्त शर्मा शीर्ष नेतृत्व को अपने कामकाज का ब्यौरा देंगे। बहरहाल ये 2 साल न केवल भाजपा के लिए बल्कि विष्णु शर्मा के लिए भी उपलब्धियों से भरे रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2 साल पहले 15 फरवरी को वीडी शर्मा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली। वीडी शर्मा के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर बनी। 7 साल बाद संगठन का विस्तार वीडी शर्मा के कार्यकाल में ही हुआ। मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक योजना चलाई। संगठन की सबसे बड़ी योजना है बूथ विस्तारक योजना। हर बूथ का डिजिटलाइजेशन वीडी शर्मा के कार्यकाल में हुआ। वीडी शर्मा के नेतृत्व में चल रहा है समर्पण निधि अभियान। अब तक के सफलतम कार्यकाल में है वीडी शर्मा का ये कार्यकाल। वीडी शर्मा की कार्यशैली और पार्टी को मजबूत बनाने में उनका अथक परिश्रम ऐसा है कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनकी वर्किंग का कायल हुए बिना नहीं रह सकता, और शैली ऐसी कि विरोधियों को भी जवाब देने में पसीने छूट जाए। आगामी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण का जो हमारा अभियान है, यही हमारा इस वर्ष का चाहे प्लान कहें या आगामी रणनीति कहें, इसी आधार पर हम काम करने वाले हैं कि हमारा जो ये वर्ष है वो संगठन पर्व का वर्ष है। श्रद्धेय केशव ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम बड़े पैमाने पर इस अभियान को करने का हमने, जो मैंने कहा, कार्य विस्तार और कार्य के सुदृढ़ीकरण का अभियान हमने लिया है, जिसमें 2 बड़े हमारे टारगेट हैं कि प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो विस्तारक योजना की है, क्योंकि ठाकरे जी ने अपने जीवन का एक एक पल भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर एक पद्धति को विकसित करने के लिए और एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में जो अपना जीवन लगाया, ऐसे हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को जो खड़ा किया है। तो इस वर्ष उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर हम लोगों ने तय किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय लगाकर अपने संगठन का, जहां हम कमजोर हैं वहां सशक्त बने और जहां सक्षम है वहां और हम आज के तकनीकी के युग में कैसे और अच्छे बने। 4 नए पैरामीटर्स में भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर, हर मंडल में, हर ग्राम नगर केंद्र में सक्षम बने, ये हमारा इस बार का प्रयास है। इसलिए विस्तारक योजना में हर कार्यकर्ता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है या किसी भी स्थान पर है, सभी कार्यकर्ता समय दे करके भारतीय जनता पार्टी के काम के विस्तार में जुटेंगे, प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाएंगे,
अपने मंडल को स्वावलंबी मंडल बनाकर सक्रिय ग्राम और नगर केंद्र खड़ा हो, ये पहला हमारा प्रयास होगा। निश्चित रूप से एक ऊर्जावान, उमंग से भरे हुए और नौजवान कार्यकर्ताओं से लेकर के सभी में ऊर्जा का संचार करने वाले माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने आज 2 साल पूरे किए। हम सभी उनकी टीम के साथी हैं। निरंतर काम करते रहना, अनथक प्रयास करना और किसी भी चुनौती का दृढ़ता के साथ मुकाबला करना उनके विलक्षण क्षण है, विलक्षण प्रतिभा है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पार्टी अपने जो भी अभियान और आयाम तय कर रही है उसको पार करती हुई आगे बढ़ रही है और आने वाला निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा स्वप्न है उसको साकार करने में माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी अध्यक्ष के रूप में अपनी जो भूमिका निभा रहे हैं और हमको मजबूती के साथ उनका नेतृत्व मिलेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में वीडी शर्मा का जो 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, देखा जाए बीजेपी में जो पीढ़ी परिवर्तन की जो शुरुआत हुई है उसके पहले प्रतिनिधि वीडी शर्मा ही है। बीजेपी अभी तक जिस आयु समूह को नेतृत्व बीजेपी के पास हासिल था, एकदम उससे चेंज करते हुए बीजेपी ने एक बहुत ही युवा को अपनी कमान सौंपी मध्य प्रदेश इकाई की और उन्होंने जिस तरीके से इस संगठन को विस्तार देने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, अभी तक के हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों का यदि इतिहास उठा के देखें तो सबसे ज्यादा दौरा करने का जो रिकॉर्ड है वो प्रभात झा के खाते में दर्ज था। लेकिन मुझे लगता है कि वीडी शर्मा अभी 2 साल में काफी सारे प्रदेश में काफी सारा दौरा कर चुके, कई सारी जगह में 2 से 3 बार या उससे अधिक बार भी जा चुके हैं और संगठन की दृष्टि से वो काफी सक्रिय हैं और ये सक्रियता इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने जो अभी जो कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत जो जितने कार्यक्रम पार्टी ने हाथ में लिए वो नीचे तक उसका असर दिख रहा है और जो बूथ विस्तार जो उनकी योजना है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ पार्टी का और नीचे तक का जो कार्यकर्ता वो एक्टिवेट हुआ है और वो एक्टिवेट चूंकि चुनाव में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 1 साल से 1.5 साल का समय बचा है, तो इन 1.5 सालों में पार्टी की एक तरीके से पूरी ओवरऑलिंग हो जाएगी और पूरी मशीनरी फिर से एक्टिव होके काम में जुट जाएगी, जिसकी शुरुआत इस तरीके से हो चुकी है। दूसरा जो काम हुआ है वो बीजेपी का जो निधि धन संग्रह का जो अभियान चला उसमें बड़े से बड़े नेता सक्रिय हुआ है और वो एक जो पार्टी को चलाने के लिए चुनाव में जो खर्च, एक राजनीति में खर्च एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और उसको यदि आपको नंबर 1 तरीके से खर्च को शो करना है तो उसके लिए जनता तक जाके, पुराने कार्यकर्ता तक जाके, नेताओं तक जाके तो सारे लोग एक्टिव है और एक बड़े लेवल पे एक जो समर्पण निधि का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस समय भी चल रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सारे बड़े नेता उसमें जुट रहे, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा काम हुआ। दूसरा सोशल मीडिया पे या पार्टी का जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, एक वो भी बड़ा काम वीडी शर्मा ने हाथ में लिया और बीजेपी को जो नए लोगों से तक पहुंचाने की जो रीच है, बीजेपी की जो एक जो परंपरागत वोटर था बीजेपी, चूंकि मध्य प्रदेश में पिछले 15-17 सालों से पावर में है तो उसके पास अपना खुद का वोट बैंक है, लेकिन 2018 के चुनाव में जिस तरीके से बहुत ही किनारे पे आके बीजेपी की जो नाव डूबी थी, उससे सबक लेते हुए भाजपा एक नए क्षेत्रों में नए लोगों तक, नए लोगों समूहों में जाकर बीजेपी अपने काम को विस्तार कर दे रही है। तो वो उस काम को बड़ी बखूबी से अंजाम दे रहे, चूंकि वो युवा है, ऊर्जावान है, सांसद है, तो और चूंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको केंद्र का भी एक वरद हस्त है उनके ऊपर, तो बहुत स्मूथली उनका काम चल रहा है, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी जो उनके रिश्ते हैं वो बहुत ही बेहतर हैं और दोनों की जो जोड़ी यहाँ पे काम कर रही है। इससे पहले हमने देखा कि राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके समय जो चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी और सरकार बनते बनते रुक गई थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी वीडी शर्मा अध्यक्ष बने तो सरकार जिसे बनी वो सबको पता है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की हम सोचे तो बीजेपी